आपने सुना है। आली भी महिला के वृंदावन में गिरधर की लाडली मीरा ने ये बताया है, प्रमाण बताया है तो जो आनंद जो मुझको आनंद नहीं परम आनंद है जो मुझको मिला है ना वृंदावन में और कहीं नहीं मिला, क्योंकि जहाँ परमात्मा ने अवतार लिया है, अनेक लीलाओं की परमात्मा ने, और अनेक भक्त वहां जो जहाँ नजर जाए जिनके ज्ञान के चक्षु खुले हुए है ना, वो आके पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, और कोई ज्ञान वाली आंख ने पहचानी। मीरा ने क्यों कहा कि आदि ने वो लाके वृंदावन ने कहा, क्यों कहा? इसलिए कि मीरा की ज्ञान की आंखें खुली थी। मीरा की नजर जहां जाती है ना, हर वृक्ष में जाती है, हर किसी, चाहे गाँव हो, चाहे ग्वाला हो, चाहे गोपी गुजर, जहां नजर जाती है उसके भीतर भगवान गोविंद की झांकी दिखती है। अब आप सोचोगे, आप कहोगे कि है ये हम कैसे मान ले, तो वृक्षों में, गोपियों में, गुजरियों में, गौ में है भगवान की झांकी दिखती थी मेरा को, क्यों औरों में क्यों नहीं दिखती थी? और जहां कहीं गए ना वहां क्यों नहीं दिखी है, वही क्यों नजर आई? इसलिए कहा आली ने मिला के वृंदावन नीको। तो पहले बताया था कि जो वृक्ष है, जो गौवे हैं, जो गोपी ग्वाल है ना, जो बेले हैं, लतावा है, वो सब अद्भुत है। ये क्या है? जिस समय सतयुग से लेकर चलते अपन प्रमाण बताते आपको, सतयुग में जब क्षीर सागर मंथन करने लगे सुर असुर, उस समय सुमेरु पर्वत की जब मतनी बनाई, बासु की नाक की रस्सी बनाई, सुर असुर जब मंथन करने लगे हैं, इतनी भारी मतनी थी सुमेरु पर्वत की, सबसे पर्वतों में बड़ा पर्वत है। जब वो मतने लगे तो मतनी डूबने लगी समुद्र में। तब देवताओं ने, असुरों ने प्रार्थना की, प्रभु 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 रक्षा करो, इतनी भारी मतनी जब डूब जाएगी है तो कैसे मतेंगे, है हमसे वजन शेयर नहीं होता है, हमारी सहायता करो। प्रभु का चिंता ना करो, प्रभु का मैं भी शेर ना के सया पर सोए सोए मेरी भी पीठ तप गई है, चलो थोड़ी खुजली चला लूंगा और क्या। जैसे अपन ज्यादा सोते हैं ना, पीठ तप जाती है, फिर किसी कहते हैं ना अरे थोड़ा पीठ पे हाथ घुमा दो भाई, भगवान कहते हैं मैं भी लंबे समय से सोया हूं ना, चलो मैं सुमेरु पर्वत के द्वारा ही खुजली खुजलवा लूंगा। भगवान कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार लेकर के और समुद्र में गए और उस सुमेरु पर्वत के नीचे चले गए और अपने पीठ पे मत सुमेरु पर्वत वो ले लिया, और असुर असुर डूब नहीं रही है, अब वो आराम से मत रहे हैं। इतना अद्भुत सुंदर स्वरूप था कच्छप भगवान का, परमात्मा है वो तो नाग लोक की जितनी कन्याओं थी ना, जितनी कन्याओं थी नाग लोक की है, और कच्छप भगवान के स्वरूप को देखा और सबने वर्ण कर लिया, बस हम सब कुछ हमारे आप हो, आज हमारा जीवन आपके अर्पण है। बस भगवान कहते पगलिया तुम कैसे पागल हो गई हो, मेरे को कैसे वर्ण कर लिया आप पति के रूप में? अरे मैं तो है अभी कुछ समय तक के लिए कच्छप अवतार है मेरा, और जो क्षीर सागर मंथन हुआ नहीं और यहां से रवाना हो जाऊंगा, मैं अभी स्वीकार नहीं करूंगा तुमको है। तो कहा हमने हमारा जीवन आपको सौंप दिया, चाहे कुछ भी करो आप। भगवान ठीक है तुमने सौंप दिया तो ठीक है, मेरा ध्यान धारणा करते रहो, साधना तपस्या करते रहो, और तुमको भी आने वाले द्वापर युग में तुमको सबको अपनाऊंगा। अब सतयुग से तपस्या साधना कर रहे हैं वो सब, और द्वापर युग आया है। और जब त्रेता युग में जब राम जी जब गए थे
विश्वामित्र मुनि के साथ में जनकपुर में गए थे। तो जनकपुर में जब लखन लाल जी को लेकर के गुरु आज्ञा द्वारा जनकपुर देखने के लिए गए थे, देखना क्या है, भगवान तो है अपने भक्तों को दर्शन देके कृतार्थ करना चाहते हैं। जब राम जी गए जनकपुर की गलियों गलियों में है, उस समय प्रभु के रूप को देखने के लिए जनकपुर के सब लोग उलट पड़े। उस समय जो युवा कन्याओं थी, सुनना बंधुओं, युवा कन्याओं थी ना, चाहे क्षत्रिय वंश की हो चाहे और भी जाति की क्यों ना हो, सबने संकल्प कर लिया वहां कि राजा तो एक नहीं, राजा तो 1000 रानियों को रख सकता है। लाखों लाखों रानियों का प्रमाण है राजाओं का। तो उन्हें युवा कन्याओं ने सबने संकल्प कर दिया, बस हमारे पति आप हो। भगवान राम जी बोले, पगलियों मैंने तो यहाँ ये राम जी का अवतार मर्यादा बताने के लिए आया हूं। मैं एक नारी के साथ में रह करके है, लोग मर्यादा को छोड़ दिया है ना, इसलिए मर्यादा बताने के लिए मैं एक नारी के साथ रह करके और सबको मर्यादा बताऊंगा। इसलिए आने वाले लोग कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा अभी, तो कहा हमने तो संकल्प कर लिया। तो ठीक है, मजबूत रहो, तुमको मैं स्वीकार कर लूंगा। और सतयुग में तो वो नागलोक की कन्याओं, और त्रेता युग में जनकपुर में जितनी वो कन्याओं थी वो जन्म लेती है और साधना तपस्या करती है। जिसमें राम जी जब कहते हैं 14 वर्ष के वनवास अवधि में गए और चलते चलते दंडक वन में गए थे। दंडक वन में जितने भी ऋषि मुनि थे, बड़े बड़ी उम्र के हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले हैं, उन्होंने प्रभु के रूप को देखा। काफी ऋषि महात्मा भी थे अपनी पत्नियों के साथ में, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, ऋषि मुनि हैं। उन्होंने संकल्प कर दिया मन में, प्रभु को राम जी को देख कर गए, प्रभु हमारा जीवन आपके समर्पित है, बस आपके संग रखो हमको बस। भगवान ने कहा ठीक है, अगले अवतार में सब आ जाना। लंबी लंबी दाढ़ी वाली गुज्जर लोग सब गुज्जर बन के आए हैं, और जितनी भी जो ऋषि पत्नियां थी ना, उन्होंने मन विचार का कितना सुंदर स्वरूप है। देखो ऐसे राजकुमारों को वनवास निकाल दिया माता पिता ने। आए हमारा ऐसा राजकुमार हो तो हम बस उसको गोद से ही नीचे नहीं उतारेंगे। है बस स्तनपान कराते रहे। ऐसे भाव वात्सल्य माता भाव उनका उमड़ पड़ा। तो उस समय बंधुओं भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब ऋषि पत्नियां कई गौवे बन के आई है, भगवान उनका दूध पिया, कई गौवे बन के आई है। और कई भी गोपियां बनी है। तो कहने का एक जन्म से प्रभु की लीला का अनुसरण अपन नहीं कर सकते हैं। और एक जन्म में तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता है अपन को। है 84 लाख योनि में भटकते 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 अनेक प्रकार का दुखों का सामना करते हैं। और कई बार कहते हैं कि वो खुजली चलती है सूरदास वाली, और मेन रास्ता पीछे रह जाता है और भटकना पड़ता है। मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है भाई। तो संतों का समागम तो महादुर्लभ है, जिन्होंने कई जन्मों में मनुष्य जन्म लेकर के है और अच्छे कर्म पुण्य किए हैं ना, कई जन्म तक मनुष्य जन्म पा करके, एक बार नहीं कई जन्म तक, तब जाके कोई पुण्य का परिणाम। ऐसा प्रमाण बताया है कि मनुष्य जन्म कब मिलता है। एक तराजू उदाहरण लेके चलते, एक तराजू है, एक पलड़े में उल्टियां, एक पलड़े में पाप है। और जब तक पाप का पलड़ा भारी है ना, तब तक मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। 84 में भटकते रहो।
और जब थोड़ा थोड़ा पुण्य करते करते जब पाप और पुण्य का पलड़ा